प्यारे भाई बहनों, क्या आपने इनकी कृपा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया? और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या आप तुरंत अभी इसी समय ये उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि इधर मैंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और उधर इनकी कृपा से मेरे घर में धन के भंडार भरने शुरू हो जाएंगे, मैं गरीब से एकदम अमीर हो जाऊंगा, या फिर मेरे तन के रोग एकदम से दूर हो जाएंगे, या मेरा मन बिल्कुल एकदम से स्वस्थ हो जाएगा? तो आप इस गलतफहमी से बाहर निकलिएगा। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते ही ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात स्वयं सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने कही है। और जीवन शिक्षक के पेज नंबर 134 पर इनकी ये वाणी दर्ज है। इसमें लिखा है, जिसका तन और मन स्वस्थ है वह धन को कमाएगा और सेवा में लगाकर इसका उचित प्रयोग भी करेगा। बाकी ऐसा कोई जादू नहीं होता कि ज्ञान लेने के बाद धन की वर्षा होने लग जाए। तरकीब के साथ ही सच्चा पातशाह भंडार भरता है। आपने सुना, बाबा जी ने कहा तरकीब के साथ ही ये सच्चा पातशाह दातार भंडार भरना आरंभ करता है। तरकीब के साथ, वो तरकीब कौन सी है? जो एक भक्त अपनाए और ये दातार खुश होकर उसके भंडार भरना शुरू कर दे, तन से, मन से, धन से, तीनों प्रकार से उसे सुखी और संपन्न कर दे। इसी पुस्तक के यानी जीवन शिक्षक के पेज नंबर 133 133 पर सदगुरु बाबा जी कहते हैं, बाकी चाहे तन की सेवा हो या मन की या फिर धन की, सुख तो देती ही है। यह सेवा ही है जो मानसिक आनंद के साथ साथ तप, त्याग, परोपकार, सदकर्म और सद्भावना जैसे दिव्य गुण प्रदान करती है। सेवा हमारे अंदर से भेदभाव, अहंकार, नफरत और घृणा को निकालकर हमें पवित्र करती है। सेवा वह जादू है जो हमें ऊर्जावान बनाती है। शारीरिक सेवा करते हुए शरीर के अंगों की कसरत होती है और शरीर को बल मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि तन की सेवा तन सुखी करती है। यानी तन से जब हम सेवा करते हैं, सत्संग भवन में जाकर या सत्संग स्थल पर जाकर या किसी ऐसे महापुरुष के घर जाकर जहां पर सत्संग होने वाली हो, तो हमें एक्सरसाइज की प्राप्ति होती है। अर्थात हम जब शरीर से कर्म करते हैं तो हमारे शरीर की एक्सरसाइज होती है। और आप तो जानते हैं कि एक्सरसाइज करने से शरीर स्वस्थ होता है। तो ये भेद बताया सदगुरु बाबा जी ने कि आप जब अपने तन का उपयोग सेवा के लिए करो, यद्यपि संसार में जो आप दूसरे कर्म भी करते हैं, यदि उन कर्मों को भी आप सेवा के भाव से ही करेंगे तो वो कर्म भी आपको तन से स्वस्थ रखेंगे, शरीर में कोई रोग दोष नहीं लगेगा। इसलिए जब भी जो ही काम करना है तो फिर वो सेवा भाव से ही करना है। ऐसा करने से तन स्वस्थ होगा। परंतु मन किस तरह से स्वस्थ होगा, मन किस तरह से सुखी संपन्न होगा, इस बारे में समझाते हुए बाबा जी आगे कहते हैं, मन करके सत्संग और संतों महापुरुषों की संगत हमारे अंदर वह पावन किरणें फेंकती हैं जो हमारी मानसिकता को तंदुरुस्त और पाक बना देती है। महापुरुषों की कृपा और वातावरण के प्रभाव से दैवी शक्तियां मन को बलवान बनाती हैं और यह मन माया के प्रभाव से बच निकलता है। यहाँ बाबा जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि सत्संग में जब भी जाना है आपको मन करके जाना है और महापुरुषों से आशीर्वाद लेना है, उनके वचनों के रूप में भी और उनके आशीर्वाद के रूप में भी। ऐसा जब हम करते हैं तो तमाम प्रकार की दैवी शक्तियां हमारे मन को पवित्र करने का काम करती हैं। और जब मन पवित्र होता है तो उसमें गंदे विचार, कुत्सित विचार नहीं आते और सदा मन पाक बना रहता है। फिर मन के अंदर से दूसरों की भलाई करने की कामना उत्पन्न होती है और जब दूसरों का भला करते हैं ना, तो फिर आत्मिक संतोष ही प्राप्त होता है। ये सीक्रेट है मन से सेवा करने का। जब हम मन से सेवा करते हैं तो फिर मन स्वस्थ हो जाता है। धन से सेवा करने के बारे में बताते हुए बाबा जी कहते हैं, इसी प्रकार धन की सेवा है। जो सेवादार महात्मा हैं वे परिश्रमी होने के कारण धन कमाने में भी कभी आलस्य अथवा गलत राह को नहीं अपनाते। जिनका तन और मन स्वस्थ है वह धन को कमाएगा और सेवा में लगाकर इसका उचित प्रयोग भी करेगा। बाकी ऐसा कोई जादू नहीं होता कि ज्ञान लेने के बाद धन की वर्षा होने लग जाए। तरकीब के साथ ही दातार सच्चा पातशाह भंडार भरता है। निसंदेह तन मन धन की सेवा तन मन धन के सुख तो देती ही है, लेकिन यदि हम किसी स्वास्थ्य विज्ञान के नियमों का उल्लंघन करते हैं
संगत में किसी संत महापुरुष का दिल दुखाते हैं तो हमारे सेवा के फल प्राप्ति की राह में रुकावट आ जाती है। धन से सेवा किस प्रकार करनी है, ये सीक्रेट भी सदगुरु बाबा जी ने हमें बता दिया। तन मन धन तीनों से सेवा करने की जो तरकीब है, जिससे हमारा जीवन स्वस्थ बने, हमारे जीवन में खुशहाली हो, वो सारी की सारी बात बाबा जी ने यहाँ पर बता दी हैं और हम शायद इस बात को अच्छी तरह से समझ भी गए हैं। तो फिर यदि हम ऐसा करेंगे, इन तरकीबों पर चल करके तन और मन और धन की हम सेवा करेंगे, तो निश्चित रूप से इन तीनों के भंडार भी हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में भर जाएंगे। तो कृपा करो, बख्शिश करो, इन चीज़ों को हमें अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। तभी इस ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद में इस जीवन में खुशहाली का मार्ग भी हमारा प्रशस्त होगा। बाकी तो आप खुद ही समझदार हो, नित्य प्रति सत्संग में भी जाते हो, सेवा भी करते हो, सत्कार भी करते हो, सिमरन भी करते हो, सत्संग भी करते हो, हर प्रकार के वो कार्य करने का प्रयास करते हो जो सतगुरु हमसे चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम उसी तरह से तन मन धन की सेवा करें जिस तरह से सतगुरु हमसे कराना चाहते हैं। इन्हें करने में भी सतगुरु की आज्ञा का होना बहुत जरूरी है, तभी हम जीवन में फल फूल सकते हैं और ये ब्रह्म ज्ञान हमारे कष्टों को दूर भी कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा। वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूँगा। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।